जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को, सभी देवताओं को राम की इस कथा में सादर आमंत्रण है। कृपया आइए और राम कथा को श्रवण कीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना अनुग्रह हम पर देकर जाइएगा। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि अयोध्या से बारात है वो जनकपुरी की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। जैसे ही जनकपुरी में समाचार प्राप्त हुआ कि बारात निकट आ गई है जनकपुरी के, तो वही आगे की कथा आगे हम शुरू करेंगे। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति जाहिन बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि भरकर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खगमृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां, मंगल शगुन सुगंध सुहाए, बहुभांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरे भरी कावरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अग्नित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार ले चले। अगवान जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर खाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातनी हने निशाना। आगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच में भर गया। आगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन हिति, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा आगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसहि सुमन सुर संदर गावहि, मुदित देव दुदुम्बि बजावहि, वस्तु सकल राखी नभ आगे, विनय की नीति न अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राये सबुलीना, भे बकसीस जाचक नहीं दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार, बढ़ाई करके आगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवाले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दूधन मृदु परिहरही, अति सुंदर रीरेहु जनवासा, जय गए सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा ही सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार का शुभित था। जानी सिंह बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई, हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में श्रवण कर सब सिद्धियों को बुलावा और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिया आए सुअकनी गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सखल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां वहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय अति आनंद जमाई। श्री रघुनाथ जी जब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुच नहीं कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच वैसे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनको बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ।
हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेहु पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे की ओर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राहुलिए उरलाई, कहीं असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुखुन समाहे, सुत ही अलाय दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए, विप्र वृंद वंदे दुह भाई, मन भावती असी में पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उनके हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखाने, नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पाते हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सूतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरसी सुरहन निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सुत, विदुष बंदी जन सहित बारात राहु सनमाना, आए सुमागे फिरे अगवाना। आगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्री गण, मागध सूत विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर मोधु अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब लहई, बड़ सुदिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इसी से जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौरा, जह तह पुरजन कहीं ऐसे, मिले नर नारी समाज। श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदही, दशरथ सुकृत रामू धर देहि, इन्हें सम काहुन शिव अपराधे, काहुन इन्हें समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्हें सम कौन भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने हूँ नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय गए जग जन्मी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर में निवासी हुए।
जिन्हें जानकी राम छवि देखी, कोस कृति हम सरिस विशेषी, पुण्य देखब रघुबीर बिहाऊं, लेव भली विधि लोचन लाहूं। और जिन्होंने जानकी जी श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, एहि बिहा बड़ लाभु सुनैनी, बड़ भागे विधि भात बनाई, नैन अतिथि हो हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह से बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार सने बस जनक बोलाऊ बिसिय, लेन आही बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी ने स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव जी के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हो ही पहुनाही, प्रियन काही असि सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, हो ही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम श्री लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दुहि ढोटा, श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखे जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आजुनि हो रे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लकी न सकही नर नारी। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सदनु लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरनी न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, दोनों के नख से सिख तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कहे दास तुलसी कतहूँ, कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनय से एई है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावहीं, ब्याही अहूँ चारिये भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दोऊं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी हम सब के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं, जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्हें सुख पाए। सब प्रकार सब मनोरथ कर रही है, इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन एहि भांति, परमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमृतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगुई बर बारू, लखन सोदी विधि किन है विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना गहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दीनी नारद सन सोही, गनी जनक के गन कह जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता।
और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेवला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेह सन जाने सगन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई, अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहूँ नह नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहा। शतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा, अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागती नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देख कर, वैभव देख कर देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊँ समयऊँ अब धारिय पाऊँ, यह सुनी परा निशान ही घाऊँ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया है, पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश करे, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जाने जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन्न सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध वरुथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगलों का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले बिलोकन राम बिहाऊं। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया। हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तीन ही देखी सब सुर नर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी की विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनी, आचरजी भुलाहूँ। हृदय विचारहूँ धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाहूँ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति है। श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हें कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तेई सिय रामो कहूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ए विधि शंभु सुरन समुझाया, पुनि आगे बर बसे चलावा। देव ने देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न है, शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करई सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी।
उनके साथ परम हर्षयुक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य समीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बैरन बर जोरी देखी सुरन्य भय प्रीति न थोरी पुनि राम ही बिलो की हर से नृपहि सराही सुमन तीन बरसे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति ना हुई अर्थात बहुत ही प्रीति हुई है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत ही हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भर गए। बोलो बाके बिहारी नंदलाल की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। के की कंठ दूती श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु वदनु सुहावन नैन नवल राजीव लचावन सकल अलौकिक सुंदरता ही कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजकुवर बज बाज दिखावही बस प्रशंसक विरद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाटे विरुदावली सुना रहे हैं। जय ही तुरंग पर रासु विराजे जय ही तुरंग पर राम विराजे गति विलोकी खगनाय कुलाजे कहीं न जाए सब भांति सुहावा बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण किया हो। जनुबाजी वेशु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहही आपने बै बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहही। जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमोती मणि मानिक लगे किंकनी ललाम लगा मुललित विलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वे अपनी अवस्था बल रूप गुण चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीर्ण ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सब ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लैलीन मनु चलत बाजी छवि पाँव भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है मानो तारागण बिजली से रंगत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जय बर बाजू राम अवसारा तेहि सादर उन बैरन पारा शंकरु राम रूप अनुरागे नैन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी ना कर सके। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरे हित सहित रामू जब जो है रमा समेत रमापति मोहे निरखी राम छवि विधि हर साने आठ नैन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनपुर बहुत उछाहू विदित देव ढलोचन लाहू राम चितव सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ढोटे हैं अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं।
सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर सम को नाही, मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दुहु दिशि दुदुम्बी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हर्षि कहीं जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछनी करने गज गामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गावनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्री आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी। पाहिरे बैरन बैरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली, सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकनी नुपुर बाजही, चली बिलो की काम गजला चही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं। वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन कर धनी नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरुनगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सहज सयानी। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर के दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से हुए परम पवित्र श्यानी देवांगनाएं थी, कपट नारी वर वेश बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाही, करही गान कल मंगल बानी। हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। मनोहर वाणियों से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जानी कही आनंद बस सब ब्रह्मा बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहूँ, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दुल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल उमड़ आया। सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिये मातु मन, देखी राम बर बेसु। सो न सकही कहीं कल्प सत, सहज शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्प भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्प में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटी मंगल जानी, परिछनि करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, किन्हे भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे तथा कुल आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति की है। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परही विधि नाना। करी आरती अर्घूति नदीने, राम गमनु मंडप तब कीना। पंचदश तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजी के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं।
नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लागे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मैसूर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाने लगे और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करने लगे। न बरु नगर कोलाहल ओई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधु राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरी, वारहि नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर ढेर के मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मुदित असी सही नाई, सिर हर सुन हृदय समाई। नाई नारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे, सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकू दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महा दो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हो रहे हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हारी है मानी, इन्हें सम यही उपमा उरियानी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा न मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। जब विरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे, परंतु इस प्रकार के साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव की राह सुनी सुंदर साची, प्रीति आलोकिक दुहु दिशि माची। देते पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप ले आए। मंडप विलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करी आशीष लही। कौशी कहीं पूजत परम प्रीति की रीति, तो न पर कहीं वामदेव आदिक ऋषय। पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सभई सब सन लही आशीष। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मनता पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्ह कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाव न दूजा। किन्ह जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताही। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव ना था। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सौभाती। आसन उचित दिए सब काहूँ, कहो कहाँ मुख एक उछाहूँ। राजा जनक जी ने सब भराती और समधि का दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उसके उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान विनती बर जानी। विधि हरि हरु दशपति दिन राहूं, जय जानहि रघुवीर प्रभाऊं।
राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का स्वागत किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतु देखई अति साचु पाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हैं। सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबहि अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद विलो की दुल्हूँ भय दिसी आनंदमय, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए, अवलोकी शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन पर मोदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आज दूल्हे बनके राम जी मंडप पे पधार चुके हैं, फेरे होंगे कल। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।